यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं 10 तथा 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं, ठीक, कितने गुणज हैं ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एपी निकाल लेना है, ठीक, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसमें से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जो 10 है ना, 10 के बाद कौन सी संख्या है जो 4 से कटती है, तो कौन सी संख्या है, 12 है। क्या है, 12। 12 के बाद कौन सी संख्या है, 12 और 4 16, ठीक, 16 के बाद 20 है, ठीक, यानी 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। इस तरीके से यहाँ से 10 के बाद वाली संख्याएं आ रही हैं 12 16 20, ठीक। अब यहाँ पे जो 250 है, तो 250 के पहले कौन सी संख्या है जो 4 से कटती है, तो यहाँ पे देखा जाए भाई 4, ये जो 250 है यहाँ पे देखा जाए, इनको भाग किया जाए 250 को किससे, 4 से, तो 4 छंग 24 यहाँ पे आ जाएगा भाई, 1 बचेगा हासिल, यहाँ पे 10, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक। यानी कि 250 से अगर 2 घटा दिया जाए तो कितना आएगा, 248 आएगा। 250 से अगर 2 घटा दिया जाए कितना आएगा, 248 आएगा। यानी कि अंत में कौन सी संख्या है जो 250 से पहले है वो 4 से कट जाती है, तो कौन सी संख्या है, 248। इनको काट के भी देखना है, ठीक, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, यानी कट रही है, ठीक। तो इनको देखा जाए। अब इसमें पूछ रहे हैं कि कितने गुणज हैं, कितने गुणज हैं, यानी 4 से जो संख्या कटती है वो कितनी है टोटल, ये बताना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है भाई समांतर श्रेणी का, तो यहाँ पे हमें लिखना है a बराबर कितना, 12, और यहाँ पे जो d है यानी जो सार्वांतर है, प्रथम पद इसका 12 है, d यानी सार्वांतर इसका कितना है, 12, और 16 के बीच में अंतर कितना है, 4, तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक। और यहाँ पे n बताना है हमें, क्या बताना है, n कितने पद हैं, कितने गुणज हैं, किसके, 4 के। और यहाँ पे जो an है यानी जो अंतिम पद है वो कितना है, 248 है। अब यहाँ पे जो सूत्र होता है वो लिख देना हमें, और इसी से हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है सूत्र n बराबर a प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 और यहाँ पे d, अब इसमें मान रखा जाए, और यहाँ पे जो n का मान है वो कितना है, 248, ये भी यहाँ पे रख देना है, ठीक, 248 8 है। अब यहाँ पे a का मान कितना है, 12, 12 लिख देना है, और प्लस n का मान कितना, n का मान तो हमें पता नहीं है ना, यही तो बताना है। अब यहाँ पे आएगा n और माइनस यहाँ पे 1, और d का मान तो पता है भाई 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देना है, बराबर 248। यहाँ पे जो 12 है ना, 12 का कर देना है पक्षांतरण, क्योंकि ये इस पद में यानी इस स्टेप में ये 12 जुड़ रहा है, 12 का कर देना है पक्षांतरण, तो ये जाएगा उधर, घट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें n माइनस 1, ठीक, और यहाँ पे 4, और बराबर यहाँ पे 248, ये प्लस से हो जाएगा, माइनस में 12, और यहाँ पे भाई जो n माइनस 1 है, n माइनस 1 है जो 4 है इसके साथ कर रहा है गुणा, क्या कर रहा है, गुणा। तो जो इधर जाएगा वो क्या करेगा, भाग करेगा। सबसे पहले इनको घटा दिया जाए, 8 से 2 निकलेगा कितना आएगा, 6 आएगा, और 4 से 1 निकलेगा कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, यानी 236, 6 और 2 8, 3 और 1 4, तो 236, और यहाँ पे जो 4 है इससे गुणा कर रहा है ना, ये जाएगा तो पक्षांतरण के बाद ये क्या करेगा, भाग करेगा, ठीक। अब यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 3 बचा, और 4 नवैया 36, यानी 59, ठीक। n माइनस 1 बराबर कितना आया, 59 आया, n माइनस 1 बराबर कितना आया, 59 आया, ठीक। तो यहाँ पे 1 का भी कर दिया जाए पक्षांतरण, तो यहाँ पे भैया आ जाएगा 59, ये माइनस से हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक। तो यहाँ पे n बराबर 59 और 1 60, यानी कि 10 और 250 में 4 के कितने गुणज हैं, तो कितने, 60 गुणज हैं, ठीक। यानी कि 4 से जो संख्या कट जाती है, 4 से संख्या कटने वाली जो संख्या विभाजित संख्या है वो कितनी है, 60 है। किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में, ठीक। ये वो इनका आंसर।